बाय द वे लोग यही समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब है जो हमें सिर्फ़ आखिरत पर ज़ोर देता है कि अल्लाह अल्लाह करते रहो और इबादत करते रहो और दुनिया से खाली हाथ चले जाओ। क्या है इसके पीछे की हकीकत, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब ही नहीं बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है जो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ और हर कदम पर गाइडेंस देता है, रहनुमाई करता है। इस्लाम जितना आखिरत पर ज़ोर देता है उतना दुनियावी ज़िंदगी पर भी ज़ोर देता है कि आपको ज़िंदगी में कैसे रहना है, किस तरह लाइफ गुजारनी है, क्या क्या खाना है, किस किस चीज़ से अवॉइड करना है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि फ़िट रहने के हवाले से इस्लाम की तालीमात क्या है। तो आइए कुरान देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तुल्कू बियदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। जाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आराम करेंगे, दिन भर लेटे रहेंगे तो धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे और बीमारियां आपको घेर लेंगी और आपकी बीमारी की वजह आप खुद होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिबदनिका अलैका हक़्क़, आपकी बॉडी का आप पर हक़ है। ये आप पर ज़रूरी है कि आप जानें कि कितनी क्वांटिटी में अपनी बॉडी को खाना देना है, कितनी क्वांटिटी में इसको लिक्विड देना है, पीने वाली चीज़ें देनी है और इस बॉडी को फिट रखने के लिए हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी और धीरे धीरे आप बीमार हो जाएंगे। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनुल क़विय्यु खैर व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैर, कि ताकतवर और तंदुरुस्त मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है और सब में खैर और भलाई है, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो। इस हदीस पाक में जहाँ ताकत से दीनी ताकत मुराद है, वहीं जिस्मानी ताकत भी मुराद है। जाहिर सी बात है कि जब वो फिट रहेगा तो नवाफिल का एहतमाम ज़्यादा करेगा और रोज़े का एहतमाम भी ज़्यादा करेगा। तो कुरान और हदीस से पता चला कि मज़हब इस्लाम फ़िट रहने पर इनकरेज करता है और हौसला अफजाई करता है कि अपने आप को फ़िट रखो। तो आइए देखते हैं कि फ़िट रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली फ़िट रहने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और अच्छी नींद। अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं बट आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते तो आपकी एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं कि 40% एक्सरसाइज होती है और 60% आपकी डाइट होती है। तो आइए सबसे पहले डाइट पर डिस्कस कर लेते हैं। कुरान करीम डाइट के हवाले से कहता है, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालो हलाल और साफ़ सुथरी चीज़ खाओ। इस्लाम ने हराम खाने से रोक दिया क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस्लाम ने डिक्लेयर किया कि ये हराम है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न और कोई ना कोई मकसद है। उसके खाने से हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां आ सकती हैं और हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसीलिए मज़हब इस्लाम ने उन सारी चीज़ों को हराम डिक्लेयर किया है। और दूसरी चीज़ कहा, साफ़ सुथरी चीज़ खाओ। अगर आप हाइजीनिक चीज़ नहीं खाएंगे और खाने पीने वाली चीज़ों में सफाई सुथराई का लिहाज नहीं करेंगे तो बीमारी आपको घेर ही लेगी। एक और जगह कुरान करीम फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और ओवर ईटिंग ना करो। ओवर ईटिंग के अगेंस्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एडवाइस दिया कि पेट के 3 हिस्से कर लिया करो, 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस के लिए, हवा के लिए। जब आप लिमिट में खाएंगे तो आप बीमार नहीं रहेंगे और आप फिट रहेंगे। वैसे जनरली आप तमाम हलाल चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन कुरान में जिनका जिक्र आया वो खाएं तो आपको सवाब भी मिलेगा, जैसे शहद है, अंगूर है, इंजीर है, चिड़िए का गोश्त है, मछली का गोश्त है, वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पर आता है एक्सरसाइज। बाय द वे लोग यही समझते हैं कि इस्लाम एक्सरसाइज के हवाले से कोई रहनुमाई नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं। बेसिक एक्सरसाइज आपको नमाज की हालत में मिल ही जाती है। जब आप नमाज अदा करने जाते हैं तो आपकी बॉडी का मूवमेंट हो जाता है और जॉइंट्स हिल जाते हैं और खून का सर्कुलेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। तो बेसिक एक्सरसाइज हमें नमाज की हालत में मिल जाती है। दूसरी एक्सरसाइज जो बिल्कुल आसान भी है और आम फहम है, वो है पैदल चलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल खूब चला करते थे और तेज़ चला करते थे। आपकी रफ्तार के बारे में बताया जाता है कि जो सहाबे किराम आपके साथ चलते तो आप आगे हो जाया करते थे और सहाबे किराम पीछे हो जाया करते थे। सिर्फ यही नहीं, सहाबे किराम में दौड़ का मुकाबला भी हुआ करता था।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान फरमाते हैं कि एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर के दरमियान दौड़ का मुकाबला हुआ। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जीत गए। उन्होंने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं जीत गया। फिर कुछ दिनों के बाद इन्हीं दोनों में दौड़ का मुकाबला हुआ, उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जीत गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, खुदा की कसम मैं जीत गया। और हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ हज़रत आयशा के साथ भी दौड़ का मुकाबला किया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग थे कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा आओ दौड़ का मुकाबला करते हैं। दोनों लोगों ने दौड़ का मुकाबला किया, हज़रत आयशा जीत गई। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा आओ दौड़ का मुकाबला करते हैं। इस दौड़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। तो इन हदीस से पता चला कि अपनी सोसाइटी में इस तरह के खेल रखने चाहिए, इस तरह के मुकाबले रखने चाहिए, ताकि हम खुद भी फिट रहें और हमारे बच्चे भी फिट रहें। फिट रहने के लिए तीसरी चीज़ आती है स्पोर्ट। भाई द वे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम खेल से रोकता है, सिर्फ यही कहता है इबादत करो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, जबकि ऐसा नहीं। इस्लाम सिर्फ उसी खेल से रोकता है जिससे आपका ना तो दुनिया में कोई फ़ायदा है ना तो आखिरत में कोई फ़ायदा है। इस्लाम तीर अंदाज़ी, घोड़सवारी, स्विमिंग और नेज़ाबाजी और कुश्ती पर इनकरेज करता है और कहता सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का बेहतरीन खेल स्विमिंग है। जाहिर सी बात, जब आप स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो आपकी सारी बॉडी का मूवमेंट हो जाता है और सबसे अच्छी एक्सरसाइज बताई जाती है कि स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तीर अंदाज़ी, जब आप तीर अंदाज़ी सीखते हैं या करते हैं तो आपकी आँखों की एक्सरसाइज होती है और आपकी बॉडी फिट रहती है। घोड़सवारी, जब आप घोड़सवारी करते हैं और घोड़े की रेस करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है और पूरी बॉडी का मूवमेंट हो जाता है। और कुश्तीबाजी, कुश्ती में भी आपकी बॉडी फिट रहती है। हाँ, आपको बताते चलें कि जितने भी रसूल और नबी थे सब के सब बहुत फिट रहा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुश्ती में उस वक्त के पहलवान रुकाना को पटक दिया था, गिरा दिया था। इससे पता चला कि आप बहुत ज़्यादा फिट थे। तीसरे नंबर पर आती है नींद। नींद ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह खाना पीना और सांस ज़रूरी है, उसी तरह नींद भी ज़रूरी है। अगर हम बहुत कम नींद लेते हैं या बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं तो दोनों हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ना तो लिमिट से कम होनी चाहिए, ना तो लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए आराम का ज़रिया बनाया। एक और जगह इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा वन्नौम सुबाता, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात को लिबास और नींद को आराम का ज़रिया बनाया। तो नींद एक बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम इशा के बाद जल्दी सो जाया करते थे और फज्र से पहले तहज्जुद के वक्त ही उठ जाया करते थे। तो साइंस भी यही कहती है कि आप रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से कहा, अय अब्दुल्ला, क्या मेरी इत्तला सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो, सोते होते नहीं हो? उन्होंने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया, अय अब्दुल्ला, इन्ना लिबदनिका अलैका हक़, आपकी बॉडी का भी आप पर हक़ है। आप रात में क़याम भी किया करो, सोया भी करो। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा रात में क़याम किया करते थे, रात में कम सोया करते थे। तो इन सारी चीज़ों से पता चला कि हमें सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सोसाइटी में भी इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फजर के बाद मॉर्निंग वॉक करें, असर के बाद इवनिंग वॉक पे जाएं और अपने बच्चों को भी ले जाएं। और हम डाइट में भी कभी वेज कभी नॉन वेज दोनों मिक्स करके खाएं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। इन सारी चीज़ों से पता चला कि हमें बहुत ज़्यादा फ़िट रहने की ज़रूरत है और सेहतमंद रहने की ज़रूरत है। इस्लाम इनकरेज करता है कि आप फ़िट रहें और सेहतमंद रहें।